जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे अध्याय 2 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। हम बात करेंगे अध्याय 2 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका यूपीएससी पीसीएस एसएससी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एनएनपी इसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है एनएनपी आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस या आप एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। एनएनपी, एनएन का मतलब होता है, एन का मतलब नेट, नेशनल, ध्यान से, नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? एक आपका होता है ये जो आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में एक साल में जितना नया काम धंधा या उत्पाद हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब और टोटल एन, यहां पे ध्यान दीजिए, जीएनपी में माइनस हमें करना पड़ता है घिसावट। फिर जो बचता है वही आपका एनएनपी कहलाता है बेटा। जीएनपी में घिसावट को घटा दे, फिर जो बचे उसे हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो हमारा देश में आमदनी है उससे हम अपने घिसावट को या जो खराब मशीन जैसे बने उसमें टूटे फूटे सामान को घटा दे, फिर जो हमारे देश में आमदनी बचती है उस आमदनी को एनएनपी कहते हैं, नेट जो है नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम जरा समझ लें। चलिए हम हेडिंग डालते हैं और इसको जो है इरेज करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर दिए हैं और यहाँ पे हम थोड़ी सी हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। एनएनपी ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा लिख लें कि देश की असली कमाई, मतलब ये जो है देश की असली कमाई, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं हिंदी में देश की असली कमाई। इसे हम बेटा क्या कह सकते हैं? देश की असली कमाई, यानी देश की असली इनकम कह सकते हैं। देश की असली इनकम कह सकते हैं एनएनपी को। अब चलिए हम थोड़ा एनएनपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता है कि देश की असली कमाई, घिसावट घटाने के बाद जो असली कमाई बचे, यानी ये आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे देश में जो प्रोडक्ट वगैरह बना है या जो आमदनी हुई है, उस आमदनी में से सीधा बात, देश में 10 लाख रुपया कमाया गया है, 10 लाख रुपया कमाया गया है और माइनस हम घिसावट कर दे। अब घिसावट नहीं समझ में आ रहा है कि घिसावट क्या है। घिसावट का मतलब जैसे हमारे पास ट्रैक्टर है,
कोई बाइक है, किराए पे हम चला रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं, भाड़े पे, रेंट पे हम काम कर रहे हैं, रेंट पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम रेंट पे काम करेंगे तो 1 साल में हमने बाइक से कितना कमाया, समझ लीजिए 10 लाख मान लीजिए कमाया। आप समझने के लिए बेटा 10 लाख कमाया। अब हम 10 लाख कमाए तो हैं, रेंट भाड़े पे हम काम किए हैं, तो 10 लाख हमें आय हुई है, इनकम हुई है, प्राप्त हुई है 1 ईयर्स में, 1 ईयर्स में, 1 ईयर्स में 10 लाख कमाई हुई। उसमें से हम, हमारा कोई सामान टूट गया, उसको बनवाए, टायर घिस गए बाइक में, उसे हम चढ़वाए और अपना जो है फ्यूल ईंधन वगैरह यूज किए। यूज करने में जो है हमारा 3 लाख रुपए निकल गया, 3 लाख रुपए निकल गया। फिर 1 साल में कितना बचा, 10 माइनस 3 कर दिए तो हमारा 7 लाख बचा। तो यही हमारी बाइक की एनएनपी हो गई, यानी हमारी जो हम अपनी किराए पे, रेंट पे जो गाड़ी चला रहे थे उसकी 7 लाख रुपया पर वर्ष आमदनी हो गई। तो यही आपकी आमदनी समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि चलिए कि देश जो है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा रहा है, प्रति वर्ष सिर्फ भारत देश कमा रहा है। उसमें से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रिपेयरिंग में लग जाता है। रिपेयरिंग का मतलब होता है, ये लग जाता है कि घिसावट में लग जाता है। घिसावट का मतलब सामान टूटा वगैरह, घिसावट में लग गया। और जब घिसावट में लग जाएगा तो आपका क्या बचेगा, जब घिसावट में लग जाएगा तो प्रति वर्ष हमारा पैसा बचेगा, प्रति वर्ष माइनस 7 3 10 कर दीजिए, 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो देश की आमदनी 1 साल में, देश की आमदनी या इनकम कह लीजिए, देश की इनकम 1 ईयर्स 7 लाख रुपए होगा, लाख रुपए होगा। ये जो 7 लाख रुपए होगा यही हमारा जो है एनएनपी होगा, यानी देश की असली कमाई, देश की असली कमाई होगी। इससे बेहतर आपको नहीं समझ में आ गया है तो कोई नहीं समझा पाएगा, असली कमाई होगी। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो को बंद कर दीजिए और फिर से आप शुरुआत से चालू करिए, क्योंकि इतने आसान तरीके से हमने बता दिया हूं कि आज तक, अभी तक इस जो है YouTube पे हो सकता है कोई ना बताए। चलिए अब इसकी हम थोड़ी डिफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा हम लिखकर नहीं आ सकते हैं, परीक्षा के हिसाब से लिखते हैं जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो घिसावट घटाने के बाद देश की असली कमाई क्या कहलाती है, चलिए घिसावट के बाद, घिसावट घटाने के बाद जो है देश की जो असली कमाई, देश की जो असली कमाई बचे, जो असली कमाई बचे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेटा एनएनपी कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट। घिसावट घटाने के बाद जो देश की कमाई बचे उसे एनएनपी कहते हैं। कुछ हम आसान भाषा में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जब कोई देश 1 साल में जितना उत्पाद करे, 1 साल में जब कोई देश कितना उत्पाद करे या उत्पादन करे, उसमें से जैसे जिस चीज से उत्पादन करता है, जैसे मशीन से किया जो पैसा कमाने के लिए, तो मशीन में कोई प्रकार की टूट फूट गया सामान या घिसावट हुई उसको घटाना, यानी मशीन का घिसावट,
का घिसावट, क्या हो गया, मशीन का घिसावट। फिर अगर हम बात करें मशीन का घिसावट हो गया, उसमें एक जो है इमारतों का टूटा फूटा, जैसे इमारत हो तो उसका टूटा फूटा, उपकरण की खराबी, जैसे मशीन है उसकी खराबी, मशीन की खराबी ये सब हमारा क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये सब हमारा घिसावट के अंतर्गत आता है, ये सब घिसावट के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो है ग्रॉस क्या होगा, हमारा जो है नेट प्रोडक्ट एनएनपी जो है, इसमें ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे देश की कमाई जीएनपी जो होती है, इसमें से घिसावट को घटा दे, वही आपकी एनएनपी कहलाती है, एनएनपी कहलाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। तो यानी घिसावट घटाने के बाद देश की असली कमाई एनएनपी कहलाती है। अब हम बात करेंगे ये जो है एनएनपी का जो फार्मूला, थोड़ा सा सूत्र। तो ये जो देश की कमाई हुई है, कमाई में से जो है मशीन वगैरह की कीमत घटा दी जाती है, उसके बाद जो निकल कर आता है, उसके बाद ये जो मशीन की असली कीमत सब हम घटा देते हैं, उसके बाद जो निकल के आती है, यानी हमारे देश की कमाई में से घिसावट वगैरह सब निकाल दें, उसके बाद जो आय बचती, जो पैसा बचता है, उसे एनएनपी कहते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा हम और बात कर ले बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे हम बात करें देश की कमाई 100 रुपये है और घिसावट यानी 100 रुपये का हम काम किए हैं, तो उम्मीद है उसमें से 10-20 रुपये का जरूर नुकसान हुआ होगा, जरूर। जैसे हम ट्रैक्टर से खेत जोते तो हम 400 रुपये कमाएं, उसमें से कुछ जरूर दिक्कत करी होगी, या डीजल जरूर यूज होगा, और जो है घिसावट होगा, जैसे जो है ट्रैक्टर का जो जोतने के लिए पीछे रोटोवेटर वगैरह होता है, उसमें जो है लगे होते हैं, वो घिसावट करेंगे, तो वो सब घिसेंगे, तो उसकी घिसावट 100 रुपये की अगर हम काम करें तो 20 रुपये घिसावट मान लीजिए, फिर 80 रुपये हम जो कमाए हैं वही आपका एनएनपी कहलाता है। इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। और ये बहुत जरूरी है, हमने बोला था ये यूपीएससी, एक मिनट, ये हम बोले थे यूपीएससी, ये हम क्या बोले थे, यूपीएससी में और किसमें, पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में, और मैं किसमें बोला था, ये बहुत स्टेट पीसीएस कह लीजिए, इसमें जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई एनएनपी के बारे में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको और दोबारा जाके वीडियो को देख लीजिए, फिर जीवन में एनएनपी नहीं भूलेंगे, नेट प्रोडक्ट जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं भूलेंगे।